नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में आप बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे। तो जैसे ही दोस्तों आज आपका प्रैक्टिस सेट आ चुका है रीजनिंग का, और इसमें मैं लेकर आया हूं अलग अलग चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को रेगुलर देखना है। रेगुलर का मतलब है कि जो प्रीवियस पेपर है उनको भी देखना है, जो मेरी प्रीवियस क्लासें पढ़ी है, और इस क्लास को पूरा देखने के बाद अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करके जाना, और चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलेगा दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें ये किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ने कहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह भाई आपको ये दिखाई दे रहा है, हाँ भाई दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी। अब आप कहोगे सर ये तो इस प्रकार से संख्या है, हम यहाँ कैसे संख्या ला सकते हैं। तो भाई ला सकते हैं, कैसा ला सकते हैं, पहले तो इसको सिंप्लीफिकेशन करो। सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आप 7 7 कितने होते हैं, 49 से कितना हो गया आपका 50 हो गया। तो आपने करा कितना 50 बटे कितना कर लिया, 7 कर लिया। इसी प्रकार से 6 है तो 8 छंग 48 49 50 कितना हो गया आपका, ये 50 हो गया। 50 बटे कितना कर दिया आपका 6 कर दिया। इसी प्रकार से आप देखोगे कि ये कितना 9 पंजे 45 45 5 कितना हो गया आपका, ये 50 हो गया। 50 बटे कितना कर दिया भाई 5 कर लिया। इसी प्रकार से 12 चौक कितना हो गया आपके 12 ही का ना 12 है, 12 दूनी 24 12 36 12 चौक 48 और 2 कितना हो गया आपका 50 हो गए। 50 बटे 4 हो गया। इसी प्रकार से आप 16 के 16 16 32 16 48 49 50 50 बटे कितना हो गया अभी आपका 3 हो गया। अब आपको ये बात तो कन्फर्म है कि ऊपर 50 50 50 है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन ऐसा देखो कि इसमें जो 50 बना दे, 50 बना दे। तो 50 कौन सा बना रहे, इसकी मल्टीप्लाई हो 15 सत्ते 75 होते हैं, ठीक है, और 16 चौका 64 होते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो 50 बटे 2 लिख लिया आपको राइट आंसर। तो आप इसका 50 बटे 2 ही कर सकते हो, 50 बटे 2 कर सकते हो डायरेक्ट। आपको कहीं कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। पर आप कहोगे सर ये बताओ कि हमने 50 बटे 2 ऑप्शन नंबर बी डी तो लगा दिया, पर आया कैसे। देखो आप 50 50 सबसे ऊपर लग रहा है, तो सब में आपके ऊपर 50 लगा दिया। 7 देखो 7 है, फिर 6 है, 6 के बाद 5 है, 5 के बाद 4 है, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो 50 बटे 2 ही आपका आंसर आएगा। देखने में क्वेश्चन बहुत खोटा था पर करने में बहुत ही छोटा था। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं देखने में बहुत छोटे होते हैं और करने में बहुत खोटे होते हैं। तो आप क्लास में बने रहो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर जो संख्या लाने के लिए आपको करना क्या होता है भाई, ये देखना होता है कि 7 गुणा 6 गुणा 4 से 6 7 4 कैसा बना, 8 गुणा 5 गुणा 3 से 5 8 3 कैसा बना, और इस वाली संख्या से क्या बनेगा। तो भाई हमने इसमें देखा कि 7 6 4 इसमें भी है, 7 6 4 इसमें भी है, 8 5 3 इसमें भी है, 8 5 8 3 इसमें भी, मतलब जो संख्या यहाँ लिख रही है वो यहाँ लिख रही है। तो भाई इससे सिंपल क्वेश्चन तो हमारा हो नहीं सकता। एक बार आप ये तर्क भी लगा कर देख लो, ये नहीं है कि आप प्लस माइनस में करने में लग जाओ। आप ये भी देख सकते हो कि जो संख्या इसमें है वो संख्या इसमें भी है क्या। हमने देखा भाई हाँ 7 इसमें है, 7 इसमें है, 6 इसमें है, 6 इसमें है, 4 इसमें, 4 इसमें। तो हमने कुछ नहीं करा। हमने देखा जो पहली वाली 7 है वो कहाँ पर पहुंच रहा है भाई, बीच वाले में पहुंच रहा। ठीक है भाई बीच वाले में पहुंच रहा। हमने देखा कि जो 6 है ये वाला 6 कहाँ, दूसरा वाला कहाँ पहुंच रहा है भाई, सबसे शुरू में पहुंच रहा। और जो लास्ट वाला कहाँ पहुंच रहा है, सबसे भैया लास्ट में पहुंच रहा। बस बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से अगर जो लॉजिक यहाँ लगा वो लॉजिक हमारा यहाँ लग गया तो हम आंसर तो चुटकियों में निकाल देंगे। जैसा हमने देखा सबसे पहला वाला कहाँ पहुँच रहा है भाई, बीच में। तो सबसे पहला वाला इस वाली संख्या के बीच में पहुँचना चाहिए भाई, बीच में ही पहुँच गया। इसी प्रकार से दूसरा वाला कहाँ पहुँच गया, सबसे पहले पे। तो दूसरा वाला कहाँ पहुँचेगा, सबसे पहले पे भाई पहुँच गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से पहुँच गया। और एक बचता तीसरा, और तीसरा पहुँचना चाहिए हमारा सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में ही पहुँच गया। अब इसको हम निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। 9 है, 9 मल्टीप्लाई 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 है। तो बस कुछ नहीं करना है। सबसे शुरू वाला कहाँ पहुंच रहा था, बीच में। तो सबसे 9 को कहाँ ले जाएंगे भाई, हम बीच में ले जाएंगे और हम लिख देंगे यहाँ पर 9, हमने लिख दिया। दूसरा वाला कहाँ पहुंच रहा, जो दूसरा वाला है वो कहाँ पहुंचा, सबसे शुरू में। तो दूसरा वाला हमने पहुंचा दिया सबसे शुरू में, दूसरा वाला पहुंचा दिया हमने सबसे शुरू में, और 1। ठीक है 1 19 आपको समझ में आ रहा होगा। और ये सबसे लास्ट वाला तो है, हम इसको ले जाएंगे लास्ट में 2। तो 192 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 देखते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो यार जल्दी से, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जल्दी से लाइक करो फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो लाइक के साथ साथ, जिससे क्या होगा कि आपको जो मैं क्लासेस डालता रहता हूँ वो आते ही रहेंगी आपके साथ में। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3 है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या
होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। पर हमने देखा कि संख्या लाने के लिए हमें पता है कि डी से हमें डब्ल्यू तक जाना है, सी से हमें एक्स तक जाना है, और बी से हमें वाई तक जाना है, और ए से हमें कहाँ तक, जेड तक जाना। पर हमने देखा यार प्लस माइनस करने से अच्छा तो इसमें एक चीज़ का हमारा लॉजिक लग रहा है। किस चीज़ का लग रहा है भाई? हमने देखा डी का उल्टा डब्ल्यू होता, सी का उल्टा एक्स होता, बी का उल्टा वाई होता, ए का उल्टा जेड होता, तो हमें इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम विपरीत। विपरीत भाई बहुत अच्छी बात है, आपको ये लॉजिक मिल गया तो इसी प्रकार से हम इसका लगा सकते हैं आई जे के एल। अब इसका विपरीत करेंगे, आई का विपरीत क्या हो जाता है भाई? आपका आर हो जाता है आई रे, शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने। जे का विपरीत क्या हो जाता है? क्यू होता है जीवन की ओर। और के का विपरीत क्या हो जाता है? कपिल पाल हो जाता है। के का विपरीत पी हो गया। और एल है, एल का विपरीत क्या हो जाता है? लव होता आता है। लव का मतलब एल के बाद ओ आता है, ओ भैया। तो आपका आर क्यू पी ओ, आर क्यू पी ओ कहीं है, आर क्यू पी ओ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, साक्ष्य का जन्मदिन 8 मार्च दिन बुधवार को है। उसी वर्ष शिवम का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि शिवम का जन्म 10 जुलाई को हुआ हो। तो दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार का छोटा सा क्वेश्चन एक आ जाता है तो आपको घबराने की और डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यह क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाता है। जैसे आपने देखा 8 मार्च है, 8 मार्च दिन बुधवार है। 8 मार्च दिन क्या दे रखा अभी आपको? बुधवार दे रखा। 8 मार्च दिन क्या दे रखा अभी आपको? बराबर लिख दो बुधवार, ठीक है, बुधवार। आपसे पूछा गया है कि साक्ष्य का जन्मदिन 8 मार्च दिन बुधवार को है, यदि उसी वर्ष शिवम का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा। उसी वर्ष की बात कर रही है कि जो वो वर्ष चल रहा है, यदि शिवम का जन्मदिन 10 जुलाई को हुआ है। क्या हुआ भाई? 10 जुलाई को, जुलाई। तो बस आपको 10 जुलाई का दिन निकालना है कि कौन सा दिन इस यहाँ पर आएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि मार्च क्या है भाई? मार्च है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, बस आपको 4 महीने तो जाना है। तो कुछ नहीं करना, मार्च लिख लेते हैं आप। मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर क्या हो गया आपका अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर क्या हो गया आपका मई, मई के बाद क्या हो गया आपका जून, जून के बाद क्या हो गया आपकी जुलाई हो गई। बस जहां तक आपको दे रखा वहां तक आपको लिख लेनी है। अब मार्च में देखो, मार्च कितने का होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च कितने का होता है? अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर होते हैं दिन 30। तो अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर। नहीं आया तो मार्च 31 का होता है। 31 में से 8 घटा दो भैया, 31 में से 8 घटा दो। तो 8 9 10 11 कितना बचा आपका? 3 बचा, 3 बचा और 2 बचा, 23 बचा। कितना बचा भाई? 23 बचा। अब 23 को 7 से भाग कर दो, 7 से भाग करो, 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 22 23, कितना बचा? 2 बचा। तो अप्रैल की जगह आपको क्या लिखना है भाई? 2 लिखना है। मार्च की जगह क्या लिखना है भाई? 2 लिखना। क्यों? क्योंकि अब मार्च होता है 31 का, 31 में से आपने 8 घटाए तो कितने बचे? 23 बचे। 23 को हमने 7 से डिवाइड करा तो कितने बचे भाई आपके? 2 बचे, ठीक है। 23 मतलब 21 22 23, तो 2 जो शेष बचता है ना वो लिखते हैं हम। अब इसी प्रकार से अप्रैल है, तो अप्रैल 30 का होता है। 30 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो कितना बचा? कितने शेष बचेंगे? 2 बचेंगे, ठीक है भाई। इसी प्रकार से आपने देखा मई है, मई कितने की होती है आपकी? 31 की होती है। 31 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 3 बचेगा। जून कितने की होती है? जून तो होता है वो कितने का होता है आपका? अप्रैल, नवंबर, जून। जून आ रहा तो इसका मतलब 30 का। 30 को अगर हम भाग करेंगे 7 से तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब बचता जुलाई। जुलाई कहाँ तक है? 10 तारीख तक है। तो 10 तारीख है ना, बस 10 को भाग कर देंगे 7 से, 7 ही का ना 7 हो जाएगा। कितना बचेंगे? 7 8 9 10, कितना बचा भाई आपका? 3 बचा, तो 3 लिख देंगे। अब बस कुछ नहीं करना, इस संख्या को जोड़ लो। 2 2 4 3 7 2 9 9 10 11 12, कितना हो गया टोटल? ये आपका 12 हो गया, बराबर हो गया 12। 12 को 7 से भाग कर देंगे, 7 ही का ना 7, 7 ही का ना 7, 7 8 9 10 11 12, कितना बचा? 5। जो 5 शेष बचा है ना, बस 5 शेष इसमें जोड़ दो। शेष जोड़ेगा इसमें कितना? 5। तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, तो क्या आ जाएगा यहाँ भाई? सोमवार आ जाएगा, सोमवार। और सोमवार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, और आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं जाना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन 5 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यह दिखाई दे रहा है। अब इसके स्थान पर हमें क्या लानी है भाई? संख्या लानी है। तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में 5 2 4 3 इनकी मल्टीप्लाई कर दो भाई। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। आप कहोगे सर मल्टीप्लाई करेगा 12 कैसा आ जाएगा? भाई आएगा, तो तसल्ली रखो, आएगा। कैसा आएगा? 5 दूनी 10, 10 3 3 चौक कितने होते हैं आपके? 3 चौक 12, ठीक है। कितना हो गया भाई आपका? ये 120 हो गया, ठीक है, 120 हो गया।
हाँ भाई आए हो गया। तो बटे में कुछ नहीं है, 10 से भाग कर दो, 0 से 0 कट गया, 12 आ गया, आ गया, आ गया। ठीक है, इसी प्रकार 6, 6 मल्टीप्लाई कितना है आपका 5 है, 5 मल्टीप्लाई कितना आपका 2 है, 2 मल्टीप्लाई 3 है। मतलब कोई सी भी संख्या कहीं भी लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और लाइट हो चुकी है गोल, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए आपने कितनी, 5, 6, 2, 3 की, तो कितना आया भाई आपका ये, जल्दी बताओ। तो ये आया आपका 180। कितना आ गया भाई आपका 180। जैसे यहाँ 10 से डिवाइड करा तो 110 से यहाँ कर तो 0 से 0 कितना बच गया आपका 18 बच गया। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से 5 है, 5 मल्टीप्लाई 2 है, 2 मल्टीप्लाई ये वाला 2 है, 2 मल्टीप्लाई 9 है। अगर हमने इस सारी संख्या को मल्टीप्लाई करा 5 2 2 9 को, किसा मल्टीप्लाई 5 2 2 9 को, तो कितना आया आपका भाई 180 आया। 180 डिवाइड बाई 10 कर देंगे तो कितना बचेगा, 18 ही बचेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए राइट हो जाएगा। बस इतना सिंपल क्वेश्चन था, ये हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं, क्वेश्चन 6 क्या कहता है। क्वेश्चन 6 है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या का चयन करें। विषम संख्या का चयन करने के लिए इसमें आप क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है। 2 है, दिख रहा है आपको 2, तो 2 का आपको डायरेक्ट क्यूब कर देना है। 2 का क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गए। 8 हो गए, 8 प्लस के 3 कितना हो गया आपका, कितना हो गया भाई 11 हो गया। ठीक है, अब 3 क्यों जोड़ा, जिसका क्यूब करा था वही संख्या हमने जोड़ दी है। ठीक है, 2 का क्यूब करा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और क्या करा था 2 का क्यूब 3 जोड़ा तो 3 हमने इसमें जोड़ दिया। इसी प्रकार से हमें इसमें करना होगा, कितना हो गया 3, 3 का क्या करेंगे भाई क्यूब करेंगे, 3 3 होती है कितना होते हैं आपको 27, 27 में प्लस के 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 30 हो जाएगा। कौन सा वाला आ गया, ये वाला 11 वाला आ गया, ये वाला 30 वाला आ गया। इसी प्रकार से हमारा संख्या क्या 7 है, 7 का क्यूब करेंगे, 7 7 49 7 कितने थे 343 हो जाते हैं। 343 प्लस के क्या जोड़ेंगे, 7 7 49 7 343 प्लस के क्या जोड़ें 43, 3 ही तो जोड़ेंगे, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 43 44 45 46 कितना हो गया आपका 46 हो गया। कितना हो गया, प्लस के 3 जोड़ने पर, प्लस के 3 जोड़ने पर कितना हो गया भाई 43, 46 हो गया ना, 346। इसी प्रकार से आपने देखा 5 है, 5 का क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 में क्या जोड़ेंगे भाई हम 3 जोड़ेंगे, 125 26 27 28 कितना हो गया 128 हो गया। तो आप देखोगे तो इसमें जो विषम संख्या है वो कौन सी वाली होगी भाई, सी वाली होगी। क्यों, क्योंकि हमने प्लस के 3 जोड़ा क्यूब करा तो हमारा 346 आया, पर यहाँ 345 है, और ये 128 आया है, ये 30 आया, ये 30 आया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। तो देखो दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आए हो। समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।